नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, एनीवे प्रोजेक्टाइल मोशन ना देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा नाम ये भी यूज करते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन। हाँ जी, मोशन इन टू डायमेंशन। हम लोग जनरली इसी बात को एक्स एंड वाई लिखते हैं। हाँ, या इसी का नाम आगे चल के या बोल सकते हो कि कई जगहों पर ये भी यूज करा जाता है। हाँ, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। हाँ, ये भी आपका वही बात होता है। हाँ जी, टू डायमेंशनल। नाउ इन टोटल अगर अपन लिखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो आप और हम ज्यादातर ऐसा ही समझते हैं। देखिए क्या है, अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से, हाँ जी, इसको मैं सपोज x मानता हूं और वर्टिकल वाले को y, जनरली हम लोग ऐसे ही मानते हैं। हाँ, और किसी भी पार्टिकल को अगर आपने प्रोजेक्ट करा है, आई मीन ऐसा हम लोग लिखें, ऐसा अगर ये ऐसा जा रहा है तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। आप चाहें तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि इसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट करा है आपका इस तरीके से, u एंड एट एन एंगल थीटा। देखिए क्या है, पहले तो समझो हो क्या रहा है ना, ये साइमल्टेनियसली आपका x में भी जा रहा है, हम लोग इसको ux भी बोलते हैं, और साइमल्टेनियसली आपका y में भी जा रहा है और इसको y भी बोलते हैं। हाँ, पता है x में और y में ये यही बोल रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, यही बोल रहे हैं टू डायमेंशनल, यही बोल रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। हाँ, ऐसा मोशन हो रहा है तो क्या होता है, ये सब नाम है। नाउ देखिए कुछ बातें और प्रोजेक्टाइल के लिए। ये ऐसा कब होता है, या हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम किसी बॉल को फेंक देते हैं तो जो उसका मोशन इस तरीके से जाता है ना, जो हम लोगों ने लिख रखा है, ये प्रोजेक्टाइल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ध्यान से क्या क्या होता है। हाँ, पहला, हाँ जी, देखिए फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप जरूर उस चीज को लिखिए। हाँ, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन पता है क्या होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, जो इसका ऐसा बोल सकते हो कि ग्रेविटी का असर है या g की जो वैल्यू होती है वो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। क्या है, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन, हाँ, ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज कांस्टेंट, टेकन एज व्हाट, कांस्टेंट। देखिए ये होगा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा तभी जाके प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। नाउ हम जानते हैं कि g की जो वैल्यू है ना, वो ऊपर या अर्थ के नीचे, ये दोनों ही तरीके से वो घटता बढ़ता है। हाँ, आई मीन मैं इतना बोलूंगा कि g की जो वैल्यू होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो आपके कांस्टेंट नहीं होता। हाँ, हम लोग नियर द अर्थ सरफेस कांस्टेंट लिखते हैं, या उसी बात को हम लोग बोलेंगे ना कि जो ये हाइट होना चाहिए प्रोजेक्टाइल का, ये आपका छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इसी बात को हम लोग घुमा के क्या बोलते हैं कि जो आपका हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है ना, हाँ, तो ये आपका बहुत छोटा होना चाहिए। दैट इज, आप ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वेरी स्मॉल
प्रोजेक्टाइल इज वेरी स्मॉल, किसके? कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए जो हाइट होना चाहिए ना, ये आपके अर्थ रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होना चाहिए। आर ई लिखने का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। यस, नाउ और कुछ बातें लिखें, इसके लिए और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं ना तो कुछ और भी। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो ये अर्थ सरफेस है उसको हम लोग फ्लैट लेते हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लिए हैं। और इस काम के लिए भी आपको जो है ना रेंज, इसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो अगर आप यहां से लेकर और पूरा ये बात कर रहे हैं तो ये हम लोग रेंज बोलते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस पर भी रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। लिखते हैं, लिख लेते हैं इन सब चीजों को। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वेरी स्मॉल, compared to radius of अर्थ। अगेन ये बात कर रहा है कि जो रेंज होना चाहिए वो भी आपका आर ई से बहुत छोटा होना चाहिए। हाँ, देखिए क्यों ऐसा लेते हैं ना, इसका भी रीजन है। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं यहीं पर। देखिए थोड़ा सा एक बार और भी बताएंगे। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ, देखिए मैं यहीं पर ड्रॉ कर रहा हूं, एक ऐसा लाइन में लिख रहा हूं। हाँ, आई होप समझ में आना चाहिए ये ना। देखो अगर इस लाइन पर ना मैं इन जगहों की बात करूं, हाँ जी, इन जगहों की, हाँ, और इन जगहों की, तो आप देख के बोल सकते हो कि ये जो आपके आ रहे हैं A1 एंड A2, ये आपके कर्व हैं, टेढ़ा दिख रहा होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं यही बात जो है केवल इतने दूर का करे ना, हाँ, आपका यहां से लेकर और यहां तक का, हाँ, मतलब इसको मैं लिख रहा हूं आपका, ये अगर मैं लिखता हूं यहां पर B1 और यहां पर B2, ये B1 और ये क्या B2, तो देखिए जो A1 A2 होगा वो तो आपको दिख रहा होगा टेढ़ा, आर्क दिखेगा, जबकि B1 B2 मतलब छोटा करते जाओगे ना तो जो वो आर्क लेंथ है वो भी आपका सीधा दिखता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारा अर्थ सरफेस को जो हम लोग फ्लैट मानते हैं, बिल्कुल फ्लैट मानते हैं, वो अर्थ सरफेस आपका फ्लैट नहीं है। वो क्या है कि बहुत बड़े फुटबॉल का छोटा सा पार्ट है। हाँ, जो भी अपने को स्विमिंग पूल या तालाब या नहीं होता है, जो शांत झील, तो ये सब फ्लैट जो दिखता है वो फ्लैट नहीं होता, वो यही चीज होता है। ये बहुत बड़े अर्थ का एक छोटा सा पार्ट है जो कि अपने को हॉरिजॉन्टल दिखता है। हाँ ना, हम भी यही कर रहे हैं, अर्थ को ना हम हॉरिजॉन्टल लिखते हैं या प्रोजेक्टाइल में मानते हैं, तो वो तभी तक वैलिड होगा जब आप इसका जो रेंज है ना, जैसे पत्थर फेंकना, हाँ, गोली चलाना, मतलब 2-4-5 किलोमीटर। अब आपका जो क्या बोलोगे, क्रूज मिसाइल है, जैसे 5000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, तो वो सब जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका रेंज जो है वो भी आपका 3000-5000 किलोमीटर है, तो अर्थ सरफेस अब हॉरिजॉन्टल नहीं बिहेव करेगा। हाँ, क्या होता है, कैसे होता है, उसकी स्टडी बाद में होती है या पढ़ेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो रेंज होना चाहिए छोटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा अर्थ सरफेस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लेते हैं, और इस चीज को लिख लीजिए क्यों ऐसा है।
थोड़ा सा मैं इसी में लिख रहा हूं। हाँ, ये इसलिए बात कर रहे हैं एज वी कंसीडर अर्थ सरफेस टू बी हॉरिजॉन्टल या फ्लैट, है ना। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका रेंज जो है वो छोटा रहे। हाँ जी, रेंज जो रहे वो छोटा रहे। आई होप बातों को समझ रहे हैं। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, हम इसके कैलकुलेशन पर भी आएंगे, बट द थिंग इज ये हमारा जनरल है। और एक दो बातें, हाँ, वी नेग्लेक्ट, हाँ जी, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस और एनी अदर, हाँ, एनी अदर ड्रैग फोर्सेस, ड्रैग फोर्सेस। ठीक है, ड्रैग फोर्सेस पर तो अभी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना आप समझिए कि ऐसे फोर्सेस जो कि वेलोसिटी को अपोज करते हैं। हाँ, जैसे हम लोग दौड़ते हैं हवा में, तो जितना ज्यादा तेज होगा तो आपको लग रहा होगा कि वो हवा उल्टी साइड से, तो ये ड्रैग फोर्स होता है। पानी में भी दौड़ना, ये ड्रैग फोर्स होता है। नाउ द थिंग इज हम लोग एयर रेजिस्टेंस या किसी भी तरह का जो ड्रैग फोर्स है या अपोज करने वाला फोर्स है, हम उसको नेग्लेक्ट करके ही प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं ना। हमने लिखा उसकी हाइट छोटी होनी चाहिए, किससे? अर्थ सरफेस से बहुत ही कम। दूसरा, उसका रेंज जो होना चाहिए वो भी छोटा होना चाहिए, किससे? सरफेस क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ से। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग उसके लिए अर्थ सरफेस को हॉरिजॉन्टल मान के लिख रहे हैं ना। हमने बोला कि नेग्लेक्ट करेंगे एयर रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें। हाँ, नेक्स्ट, इसके अलावा और भी एक दो बात अगर मैं बोलूं तो देखिए, एनी मोशन, हाँ, मोशन इज प्रोजेक्टाइल। ध्यान रखिएगा, जनरल बात है, इज प्रोजेक्टाइल if it's a constant acceleration। ध्यान रखेंगे, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज at an angle other than 0 और 180, 0 और 180 किसके? इट्स, है ना, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। देखो, बोल ये रहे ना कि कोई सा भी मोशन अगर 0 और 180 होगा, देखो एक दो बातें आपको ध्यान देने वाली बात है कि कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ जी, एक्सेलरेशन, ध्यान से, वही जी जो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो इज एट एन एंगल अदर देन 0। मतलब बोल रहे हैं ना, अगर आपका एक्सेलरेशन इस तरीके से है, अगर मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं, चलिए, तो इनिशियल वेलोसिटी केवल 0 और 180, मतलब इधर रहा तो भी आपका, हाँ, रेक्टिलिनियर इधर रहा। इसके अलावा कहीं पर भी अगर आपने u दिया तो थीटा की वैल्यू जो है ना, बस आपका 0 और 180 नहीं होना चाहिए। हाँ जी, क्या नहीं होना चाहिए? किसके लिए? फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो ये मोशन प्रोजेक्टाइल होगा। दैट इज
हर मोशन वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल अदर देन 0 और 180 हो जाएगा। समझ रहे हैं? एनी मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ, इफ इट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन is at an angle other than 0 or 180 to initial velocity, that's all। इतनी ही इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नाउ पहला केस जो है हम लोगों को जो मिलता है ये हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या था कि हम लोगों ने या तो ऊपर फेंका था या डायरेक्टली नीचे, मतलब यही दोनों हम पढ़ चुके हैं। हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी में आइदर हम लोग स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन फेंकते थे और इस तरीके से क्या होता था कि वो रेक्टिलिनियर मोशन था। उसके अलावा आप कुछ भी करोगे प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। मोशन अंडर कौन सा? ग्रेविटी। ना इसके अलावा भी बहुत सारे सिचुएशंस हमको फिजिक्स में आने वाली हैं, बहुत सारे चैप्टर में भी आएगा जहां पर ये सिचुएशन रहता है और ये जैसा भी रहेगा, जब भी रहेगा, आपको इसी के काम करने हैं और ये प्रोजेक्टाइल होगा। ना अब आते हैं, देखिए इन सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि एक स्टेटमेंट दिया गैलीलियो ने, हाँ, और आप चाहें तो उसका स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं और हम लोग लिखेंगे भी, लेकिन हम लोग ये यूज करते हैं। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो उन्होंने बताया कि मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आई मीन अगर एक x है और एक y है, हाँ, तो अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं तो ये एक दूसरे को अल्टर नहीं करते हैं। ये एक गैलीलियो का स्टेटमेंट है या बोल लीजिए कंसेप्ट है या मोशन के रिगार्डिंग ये उनका एक, हाँ, अपना थ्योरी है। क्या? लिख लीजिए इस चीज को। हाँ जी, मोशन, ध्यान से, मोशन, मोशन का मतलब आपका पता है क्या क्या बात हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट, हाँ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों आपके मोशन पैरामीटर है। हाँ जी, मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हाँ जी, डज नॉट अल्टर ईच अदर, ईच अदर। बिल्कुल यही आपका गैलीलियो का स्टेटमेंट है। हाँ जी, ये अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा गैलीलियो का स्टेटमेंट रहा ना, किसका स्टेटमेंट है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हमको ये है कि दो, हाँ, मतलब ध्यान दो, अगर आपका x डायरेक्शन का वेलोसिटी है, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, x डायरेक्शन का आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका ना y वाले ना तो वेलोसिटी, ना ही डिस्प्लेसमेंट, ना ही एक्सेलरेशन, किसी से कोई मतलब नहीं होता। क्या? देखिए नेक्स्ट हम आते हैं